दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में समझा, ज्योतिष का विकास किस तरह से हुआ और वो हमारे ऊपर किस तरह से प्रभाव डालता है, इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए हम आगे की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे शास्त्रों में एक बात यह आई कि शुरुआत में ब्रह्मा जी ने 8 मानस पुत्रों की रचना की, जिसमें 7 सप्तऋषि तारामंडल के नाम से प्रसिद्ध हुए और 8वें नारद जी थे। क्योंकि वो मानव शरीर में थे, इसलिए उनकी गति बहुत तेज़ थी, वो कभी भी कहीं भी पहुंच जाते थे। ये मानव शरीर का चमत्कार है। मानव शरीर का मतलब एनर्जी लेवल का, ऊर्जा स्तर का शरीर, ये वाला नहीं जैसा हमारा है। उसके बाद जब मनुष्य सृष्टि शुरू हुई तो पता चला कि अब हमारे जैसे शरीर बनने शुरू हो गए। तो बिना मानव शरीर के तो हमारे जैसे शरीर भी नहीं बन पाएंगे, मानव शरीर से ही बने हैं। इसका मतलब मानव शरीर हमारे अंदर ही है, लेकिन हमें वो दिख नहीं रहा। अब उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ एक ग्रंथ है जिसका नाम है दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती में एक रक्त बीज के नाम का राक्षस हुआ, जिसके बारे में ये बताया गया कि उसका अगर एक भी बूंद खून धरती पर गिर जाए तो उसके जैसा एक और राक्षस आ सकता है। तो माँ काली को उसका वध करना पड़ा और उसका खून ज़मीन पर नहीं गिरने दिया गया। आज भी विज्ञान हमारे ब्लड से, हमारे खून से, हमारे डीएनए से क्लोन बनाने की बात करता है। और अगर हम इस बात को समझें कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे हैं और उन्होंने 8 मानस पुत्र बनाए थे, तो आज जितनी भी जीवात्माएं धरती पर पैदा हो रही हैं, वो चाहे मनुष्य रूप में हो, चाहे पशु पक्षी पेड़ पौधे किसी भी रूप में हो, जो जीवात्मा है उसे ब्रह्मा जी ही उत्पन्न कर रहे हैं। तो वो बिना मानस पुत्रों के तो बनाएंगे नहीं। इसका मतलब हम सब भी मानस पुत्र हैं, लेकिन हम रक्त बीज की तरह हैं। हमारे अंदर मानस पुत्र दिख नहीं रहा। अगर मैं विज्ञान की तरह आपसे पूछूं कि आप अपने डीएनए से क्लोन निकाल के अपने जैसा ही पुरुष मुझे दिखाओ, तो शायद आपके लिए मुश्किल पड़ जाएगी, आप दिखा नहीं सकते, क्योंकि वो तो बहुत गहरे अंदर है। वो तो बड़े वैज्ञानिक प्रोसीजर के बाद ही अभी दिखाया जाएगा, अभी बना नहीं है। दुर्गा सप्तशती में तो इसका जिक्र ज़रूर आ गया है। इसी तरह से ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर है पर हम उसे दिखा नहीं सकते। उनको दिखाने के लिए एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। जिस मानव शरीर की बात हुई वो हमारे अंदर ही होता है और उसी को हम एस्ट्रो हेल्थ कह रहे हैं, ज्योतिषीय स्वास्थ्य कह रहे हैं, ऊर्जा स्तर वाला स्वास्थ्य। हमें समझना होगा कि ये ऊर्जा स्तर वाला स्वास्थ्य कैसे हमारे अंदर है और ये कैसे काम करता है। इसके लिए मैं आपको एक और कहानी बताता हूँ, जो कि सत्य जैसी है। लगेगा नहीं कि ये सत्य है, पर सत्य तो है ही। एक राजा ने एक महात्मा को, एक संत ऋषि को इसलिए बुलाया कि कहाँ है तुम्हारा भगवान, हमें दिखाओ। तो कहते हैं बिल्कुल महाराज, अभी दिखा देता हूँ, बस आप ज़रा एक गिलास दूध मंगा लो। महाराज ने फटाफट दूध मंगवाया। बोले महाराज आप जानते हैं इसमें घी होता है, देसी घी? बोले हाँ। बोले निकाल कर दिखाओ। महाराज बोले कि भाई उसका तो प्रोसीजर है, ये है और वो है, फलाना ढिमाना का, गर्म करना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, मक्खन निकालना पड़ेगा, फिर देसी घी निकलेगा। महात्मा जी बोले मुझे इन सब से क्या लेना देना, आप जानते तो हो कि इसमें घी है, तो फिर मुझे निकाल कर दिखाओ। इतनी लंबी चौड़ी बातें क्यों कर रहे हो, मुझे उन सब बातों से क्या लेना देना, आप जानते हो घी है इसमें, मुझे निकाल कर दिखाओ। महाराज कहते हैं भाई ऐसे नहीं निकलेगा यार, आप बात नहीं समझ रहे। महात्मा कहते हैं आप भी तो नहीं समझ रहे, जब मुझे अभी जाना है, जल्दी है, तो और आप जानते भी हो, इतने बड़े महाराज हो के, राजा हो के, आप जानते हो कि इसमें घी है, तो मुझे निकाल कर दिखाओ। अब महाराज बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं कि इस ऋषि को कैसे समझाया जाए कि भाई इसमें से घी इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। तो महाराज ने कहा, संत ऋषि ने कहा कि महाराज मैं भी तो यही बात कह रहा हूँ कि भगवान आपके अंदर है, पर वो इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। आपको अपने आप को मांझना, धोना, उबालना, दही बनाना, मक्खन बनाना, फिर घी निकालना, ऐसे निकलेगा। ऐसे ही भगवान भी निकलेंगे। है तो सही आपके अंदर, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, बिल्कुल देसी घी की तरह, और उसे निकालने के लिए ज़रा हमें प्रयास करना पड़ेगा। तो अब आपको समझ में आ गया ना महाराज कि हमारे अंदर भगवान है और वो कैसे निकलेगा। बस ऐसे ही हमारे अंदर मानव शरीर भी है, हमारे ब्लड में, हमारे डीएनए में। आज भी अगर हमें पता करना होता है कौन सी संतान किसकी है, तो हमें डीएनए निकाल के चेक करते हैं, टेस्ट होते हैं मेडिकल में, हमें पता चल जाता है। ठीक इसी तरह से
आप समझ सकते हैं कि जब लीवर ब्लड बनाता है, डीएनए बनाता है, उससे क्लोन बनता है, तो आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर है तो सब कुछ, पर हम उसे सीधे सीधे नहीं दिखा सकते, एक विशेष प्रोसीजर से हमें गुजरना होता है। ठीक इसी तरह से जैसे कि हम डीएनए के बारे में करते हैं। अब क्योंकि वो लीवर बनाता है और कोई बना नहीं सकता, इसलिए आज भी पूरे वर्ल्ड में ब्लड बैंक है, ब्लड फैक्ट्री नहीं है। आज भी हम डीएनए बना नहीं पाए हैं, केवल लेन देन करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं इधर से उधर, लेकिन बना नहीं पाते। यही सत्य है जो हमारे अंदर मौजूद है और जिसको हम एस्ट्रो हेल्थ कह रहे हैं, ज्योतिषीय स्वास्थ्य कह रहे हैं। आज जब हमें पता चलता है कि ऐसा ज्योतिषीय स्वास्थ्य हमारे अंदर ऊर्जा स्तर है, जिसको हम ये जान सकते हैं कि वो महाशक्ति हमारे अंदर किस अंश में विद्यमान है। अगर वो कम अंश में विद्यमान है तो हमें उसका अंश बढ़ाना होगा। जब हम देसी घी के बारे में समझ लेते हैं कि अगर हमें देसी घी ज़्यादा चाहिए तो हमें दूध बढ़ाना होगा, ठीक इसी तरह से हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि अगर हमें उस महाशक्ति का अंश अपने अंदर बढ़ाना है तो हमें अपना वो ऊर्जा स्तर वाला शरीर भी बढ़ाना होगा। हम तो बिल्कुल नॉर्मल स्वास्थ्य की बात करते हैं कि हम स्वास्थ्य तो हैं, इसी में ही उस महाशक्ति को आ जाना चाहिए और ज़्यादा मात्रा में आ जाना चाहिए, जिससे कि हम सारे काम कर सकें। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसी भुलावे में ना रहें और अपने आप को समझें, अपने इस मानव शरीर को और अपने इस ज्योतिषीय शरीर को, स्वास्थ्य को, एनर्जी लेवल वाले स्वास्थ्य को, ऊर्जा स्तर वाले स्वास्थ्य को, इसे समझें। ये बिल्कुल दूध और घी के संबंध जैसा है, जितना उस स्वास्थ्य को बढ़ाएंगे उतना घी बढ़ेगा, उतनी शक्ति आएगी, उतना परिणाम आएगा, उतना रिजल्ट बढ़ेगा, ये हमें समझना है। और ये बात केवल इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये केवल ज्योतिष में ही पता चलता है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ आया है बाकायदा कि ज्योतिष के अध्ययन का मतलब यही है कि ये पता चल जाए कि वो महाशक्ति आपके अंदर किस अंश में विद्यमान है, तो उसे कितना घटाना बढ़ाना है, उसके लिए देसी घी की तरह दूध कितना बढ़ेगा, हमारे शरीर का एनर्जी लेवल कितना हमें बढ़ावा चाहिए जिससे कि हम परिणाम ले सकें, ये हमें ही समझना होगा। इसकी और चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।